नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो रियलिटी इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा नाम भी कमा चुके हैं। और अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। देखिए, पहले बहुत दिनों तक कंपनी सेकेंड पोजीशन में था, क्योंकि कंपनी थर्ड पोजीशन में आने के पीछे थोड़ा सा एक कारण है। तो वो कारण आपके सामने डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ कंपनी का इस सेक्टर में, मतलब रियलिटी इंडस्ट्रीज में नंबर वन अभी सभी जानते हैं, जो है डीएलएफ। तो डीएलएफ नंबर वन है। उसके बाद ओबेरॉय मतलब ओबेरॉय रियलिटी है। उसके बाद जिसका नाम आता है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये सेकेंड पोजीशन में गोदरेज प्रॉपर्टीज था, अभी थर्ड पोजीशन में आ चुके हैं। क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से हमेशा मतलब कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा मतलब वन बाय वन यहाँ पे दिखाया जाता है। तो मार्केट कैप के हिसाब से डीएलएफ नंबर वन है और इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा भी है। उसके बाद ओबेरॉय होटल्स, सॉरी ओबेरॉय रियलिटीज, साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज, इस दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हमेशा दोनों को टक्कर चलता रहता है, क्योंकि दोनों का जो परफॉर्मेंस है, अगर इसका दोनों का कंपटीटर के हिसाब से दिखा दूं, आप देखेंगे तो डीएलएफ का मार्केट कैप कितना है, करीबन 86,700 करोड़ का। ओबेरॉय रियलिटी का कितना है, 32,900 करोड़ का। और गोदरेज प्रॉपर्टीज का कितना है, 23,000, सॉरी 32,300 तक। तो इसका मतलब कुछ ही दूर का फर्क है, तो फिर भी कुछ ही दूर का मतलब कभी भी टक्कर दे सकते हैं, कभी भी नंबर वन नंबर टू हो सकते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा जिस कंपनी के बारे में, जो इसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और इस अनाउंसमेंट के कारण मुझे लगता है फिर से कंपनी सेकंड पोजीशन में जा सकते हैं। और इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा, कौन सा लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हैं। अगर वो लेवल तोड़ता है तो फिर से मार्केट में एक बड़ा बड़ा फॉल देखने को मिलेगा इस कंपनी के ऊपर। अगर वहां से रिटेस्ट करके फिर से वापस आए तो एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मैं आपको हमेशा कहूंगा, आप टेलीग्राम में जाइए, एक्स्ट्रा पैसा कमाइए, वहां पे जाकर ज्वाइन होकर तो देखिए, आपको खुद पता चलेगा मैं इस तरीके से बात क्यों कर आपको बता रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कुछ दिनों पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था गुजरात प्रॉपर्टीज के ऊपर, क्योंकि तब मैं जब वीडियो बना के दिया था तब इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो आज इस कंपनी को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ चुके हैं, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव न्यूज आ चुके हैं। उसके बेसिस से देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर क्या अभी करना चाहिए, क्या अब अभी होना चाहिए, उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके मत करिएगा, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को और सीखने को मिलेगा जरूर। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। वेबसाइट कौन सा है, बिजनेस स्टैंडर्ड। देखिए, जितने सारे डेटा आपको दिखाता हूँ वो ऑब्वियसली कोई ना कोई न्यूज चैनल के माध्यम से होता है। तो आप उस न्यूज चैनल को ऊपर जाकर खुद भी विजिट कर सकते हैं, उस डेटा को खुद जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा डेटा नहीं है कि चलो मैं खुद जाकर डेटा कंपनी से लेके आया और आपके सामने दिखा दिया, ऐसे तो हो नहीं सकता। क्योंकि देखिए, आप मैं आपके जैसे एक रिटेल निवेशक हूँ, तो उसके हिसाब से मैं कंपनी के पास जा नहीं सकता और कंपनी का मतलब मैनेजमेंट टीम के साथ बात नहीं कर सकता। अगर मैं HNI इन्वेस्टर होता तो मैं ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग के साथ बात कर पाते। तो यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से हर कोई चीज आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है, गोदरेज प्रॉपर्टी एक्वायर्स सेवन, यहाँ पे देखिए सेवन, यहाँ पे देखिए एक्वर्स लैंड नियर, यहाँ पे देखिए इंदिरा नगर बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु में 7 एकर्स का लैंड यहाँ पे खरीदारी की, एक्वायर किया है, मतलब खरीदारी किया है बोल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा जगह यहाँ पे कैप्चर किया है। तो अगर आप 7 एकर्स को आप स्क्वायर फुट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो करीबन करीबन 3 लाख स्क्वायर फुट हो जाएगा। 3 लाख स्क्वायर फुट, मतलब सोचिए कितने बड़े जगह यहाँ पे एक्वायर किया गया है। तो मेरे हिसाब से एक एक बहुत बड़ा न्यूज है, बहुत बड़ा न्यूज यहाँ पे कंपनी दिया है। आप देख सकते हैं फुल डिटेल्स जो है। गोदरेज प्रॉपर्टी अनाउंस दैट इट हैज एक्वायर्ड ए लैंड, यहाँ पे देखिए पार्सल दैट स्ट्रेटेजिकली लोकेशन इन द मतलब इमीडिएट यहाँ पे देखिए वेसेंटली ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं हैदरा, जो एक्चुअली बेंगलुरु में आपको जो टोटली रोड साइड में यहाँ पे एक बहुत बड़ा डील्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। टोटली अप्रोक्सीमेटली 7 एकड़स, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कितना जगह आपको टोटल होगा स्क्वायर फुट, करीबन 3 लाख, करीबन करीबन 4,920 के आसपास, इस तरीके से कुछ जगह का टोटली यहाँ पे एक्वायर किया गया है। और इस
इस जगह पे कंपनी कुछ भी कर सकता है। इस जगह पे कंपनी फिर से एक नया बिल्डिंग मतलब एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, एक नया होटल्स भी बना सकते हैं। तो अभी कंपनी ने जो ये जो बड़ा अनाउंसमेंट किया, इसके हिसाब से मुझे ऑब्वियसली लगा कंपनी फ्यूचर में सेकंड पोजीशन में फिर से जा पाएंगे। तो कंपनी का यहाँ पे देखिए एडिशन, द लैंड इज इन क्लोज, यहाँ पे देखिए जो एक्चुअली पहले जो लैंड था, अभी देखिए मेजर ऑफ ऑफिस स्पेस इन सीबीटी बेंगलोर, मतलब जो पहले ऑफिस था उसको ऑफिस में कन्वर्ट किया गया, कमर्शियल के ऊपर भी कन्वर्ट किया गया, ओल्ड एयरपोर्ट रोड और यहाँ पे देखा आउटर रेंज रोड। तो इस तरीके से जगह पे कंपनी पहले से ही बेंगलुरु में जगह बना के रखा और प्लेस बना के रखा और बिल्डिंग्स भी बना के रखे। तो अभी फिर से कंपनी एक नया 7 एकर्स का एक्वायर किया है। तो मेरे हिसाब से फिर से कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम होगा और फ्यूचर के लिए वो बिल्डिंग्स बनाएगा। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते दामों में कंपनी मिल रहा है? क्या वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो उसी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो कि सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप कितना 32,000 करोड़ का है। कंपनी का पी रेशियो कितना 85 है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना 28 है। एनुअल इनकम कितना 350 करोड़ के आसपास है। और डेप्थ जो है करीबन 5,000 करोड़ के आसपास इसका डेप्थ है। तो कुल मिलाकर जो डेप्थ यहाँ पे देखने को मिला, और प्रोमोटर के पास जो टोटली होल्डिंग है 58.4% का टोटल होल्डिंग है। तो फ्री कैश फ्लो जो है वो 590 करोड़ के आसपास कंपनी का फ्री कैश फ्लो वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी खुद के पैसे को खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है करीबन 155% का सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 350% के आसपास है। तो बहुत बड़ा सेल्स और बहुत बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिला। तो अभी देखना है क्या कंपनी सर इस बार इस साल में इस तरीके से परफॉर्मेंस किया, क्या पहले भी इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा था। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले सेल्स का रिपोर्ट जो था वो बहुत वीक था। अभी इस बार ही कंपनी ने ज्यादा सेल्स किया, और प्रॉफिट के परसेंटेज देखेंगे तो इस बार ही जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। पहले एक एवरेज लेवल में प्रॉफिट होता था 15-16% के आसपास। तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से बात करूं तो डीएलएफ जैसे, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे, ओबेरॉय होटल, ओबेरॉय सॉरी रियलिटी जैसे, इस तीनों कंपनी के साथ कंपैरिजन करूं तो कंपनी का जो देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत वीक है। साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ भी सबसे ज्यादा है। और कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करें तो मार्केट कैप सेल्स भी ज्यादा है। और साथ ही साथ कंपनी का पी रेसी पीबी रेसी भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कंपनी बहुत अभी भी हाई वैल्यूएशन में है। तो इस हाई वैल्यूएशन में कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत ज्यादा गलती होता है। गलती मतलब मान के चलिए आप हाई वैल्यूएशन में टॉप लेवल में बाय करके रखा और वहां से कंपनी रिवर्स हो गया और स्टॉक में गिरावट हो गया, तो आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा आपके ऊपर। तो आप कहेंगे सर अभी क्या मैं माल बेच दूं, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि जब अच्छी कंपनी सस्ते दामों में मिले तब उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचना। तो इस कंपनी के ऊपर अभी जो जो न्यूज और डेटा पब्लिश किया गया है, जिस बेसिस से कंपनी का डेटा आपको देखने को मिला, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो चलो मैं उस कंपनी के ऊपर कुछ और भी डेटा आपको दिखाता हूँ, जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी लगातार कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन कर रहा है। देखिए ग्रोथ तो करने का कोशिश कर रहा है, फिर भी बीच बीच में कोविड के सिचुएशन जैसे आ गया 2018 में जब बबल बस्ट हुआ, तब भी इस कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से सिनेरियो फ्यूचर में जब चला तो उस टाइम में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो गया। और कोविड के सिचुएशन में तो इसका बिजनेस टोटली बंद था, इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला। तो तब भी देखिए कंपनी ने लॉसेस किया था। बाकी सारे के सारे पॉजिटिव में है। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर भी एफआईएस और देखेंगे तो प्रोमोटर, उसके बाद डीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो रहना भी चाहिए क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज कोई खराब कंपनी है, गोदरेज ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो एक बहुत बड़ा कंपनी है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो लगातार लगातार ग्रोथ होता गया। कंपनी की स्टार्टिंग हुआ था करीबन 280 के आसपास, और एडजस्टमेंट प्राइस है 280, और करीबन करीबन कंपनी 2600 के आसपास गया था। उसके बाद देखिए जबरदस्त क्रैश हुआ। मैं पहले भी आपको इस चार्ट पैटर्न को दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्टॉक में गिरावट होने के बाद यहाँ पे जो रेंज है, यहाँ पे देखिए बिग बिग यहाँ पे रेजिस्टेंस है,
उस रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बन के खड़ा हुआ है। एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, मुझे लगता है इस सपोर्ट को तोड़ने का कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम के बेसिस से देखा जाए तो कंपनी इस लेवल को तोड़ने का कोशिश जरूर कर रहा है। और इस लेवल को अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 900 के लेवल के आसपास होगा। अगर वो लेवल तोड़ देता है तो 500 तक भी आ सकते हैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो मुझे लगता है कंपनी और भी सस्ते दामों में आपको मिल सकता है। बाकी एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने का डिसीजन लेना। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।